Hello and welcome back again, dear students. We are solving class 10th board exam paper. In the last video, हम लोगों ने part A solve किया. In this video, we are going to solve part B. So don't waste time. Let's get started. Here it is. Part B question number 11 से शुरू होता है. Question number 11. सूत्र परावर्त आधारित विधि से निम्न को हल कीजिए. क्या कहता है? सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग सूत्र परावर्त. डिवाइड करना है इसको. ये आपका डिवाइड करना है. तो देखो 1 2 3 था, मैंने लिखा 1 2 3 लिख दिया. अब ये जो नंबर है इसको यहाँ पे कैसे जमाना है इसको सीख लें आप थोड़ा सा एक बार. आपको पता है इसमें मैंने बेस कितना लिया है. ये 123 किसके पास है? 100 के पास है. मैंने बेस कितना लिया? 100. तो 100 के पीछे कितने ज़ीरो हैं? 2. तो लास्ट के 2 डिजिट पीछे रहेंगे, बाकी 3 डिजिट आगे लिख देंगे. आई होप आप यहाँ तक सीख गए. अब क्या करना है मेरे को? अब ये 100 में और 123 में कितने का गैप है? 23 का. ठीक है. 100 माइनस 123 करेंगे तो ये इससे 23 बड़ा है, इसलिए साइन कौन सा लिया मैंने? माइनस का. यहाँ तक समझ में आया आपको? ये देखो ऊपर जो लग रहा है ना, इसका मतलब ये 23 जो नंबर है ये माइनस का 23 है. अब देखो क्या करना है आप लोगों को. इस 1 को एज इट इज़ यहाँ कॉपी किया 1. इस 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है. इस 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा. इस 1 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा. सेम ऐसे कैसे आता है? 23. ये माइनस का है, दैट्स वाई हम लोग क्या लगा रहे हैं? माइनस लगा रहे हैं. अब मैंने वापस ऐसे लाइन खींची. अब देखो 4 तो प्लस का है और 2 माइनस का है. तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2 प्लस का. सिंपल. इस 2 को वापस इन दोनों से मल्टीप्लाई करो. तो 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 आएगा. तो ये 4 और 6 ही तो आया ना. बट 23 माइनस का है, दैट्स वाई हम लोगों को माइनस लगाना पड़ेगा. लगा दिया मैंने माइनस. अब वापस इसको सॉल्व करो. तो देखो 8 तो ये रहा, माइनस का 3 और माइनस का 4 कितना होता है? माइनस का 7. और माइनस के 7 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर तो 8 प्लस का है ना, तो इसलिए मेरे पास क्या बचा? 1. सिंपल. मेरे पास ये 121 आंसर आ गया. लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ क्वेश्चन हमारा. अब जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये 1 आया. अब इस 1 को वापस मेरे को यहाँ मल्टीप्लाई करना है. तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 23. लिख दिया मैंने 23. वापस अब इसको सॉल्व कीजिए आप. 8 में से देखो माइनस का 6 और माइनस का 2 8 हो गया. और 8 में से 8 गया तो क्या बचा? 0. 5 में से -3 गया तो क्या बचा? 2. तो ये आपका रिमाइंडर शेषफल बच गया. ये आपका क्वेश्चन भागफल बच गया. ये आपका आंसर है. इसमें जो समझने की बात थी सबसे इम्पोर्टेंट वो ये थी, बेस मैंने 100 लिया. 100 से कितना ज़्यादा है? 23. तो मैंने दोनों क्या लगा दिए? माइनस के लगा दिए. बाकी कुछ भी नहीं किया. इसको यहाँ लिखा, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया 23 आया, इसको सॉल्व किया. फिर जो यहाँ आया इसको वापस इससे मल्टीप्लाई किया, इसको सॉल्व किया. फिर जो यहाँ आया वापस इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिखा, इनको सॉल्व किया और हमने इसको बिल्कुल सिंपल से इसका आंसर लेके आए. दैट्स इट. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12. परिमेय संख्या 7/18 को आपको बताना है टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है. मतलब इसका जो दशमलव प्रशांत है, जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत है. सिंपल. तो देखो सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन को लिखा 7/18. अब सबसे पहले मेरे को अगर ये शांत बताना है मुझे, तो मुझे इसको नीचे 2 × 5 की फॉर्म में लिखना पड़ेगा. इस 80 को मैंने क्या लिख लिया? 2⁴ × 5. आप इसको मल्टीप्लाई कर लो. 2⁴ कितना था? 16. 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा ना. यहाँ तक ईजी था. अब मुझे क्या करना है? देखो ये 7 तो ऐसे कैसे लिख लिया मैंने, 2⁴ है और यहाँ पे सिर्फ एक ही 5 है. तो मुझे अगर यहाँ पे 2⁴ है तो यहाँ भी मुझे 5⁴ लेके आना है. अगर यहाँ पे 2⁴ होती है तो मुझे 5⁴ लेके आना है. कहने का मतलब है जो पावर यहाँ है वही पावर यहाँ लेके आनी है मुझे. तो 2 तो बड़ा है, 5 छोटा है ना, तो इस छोटे को मेरे को बड़ा बनाना है. तो अब देखो 5⁴ है, यहाँ कितना कम है? 3 कम है ना 4 के पास. तो मैं क्या करूँगा, इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर में 5/3 और 5⁴ से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा. कर सकते हैं मैथमेटिक्स में, क्योंकि इसको इससे कैंसिल आउट कर देंगे तो 1 बचेगा, इसलिए इसके वैल्यू पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. सिंपल. इसको ऐसे कैसे लिखा? 5 ये मल्टीप्लाई हो गया. 2⁴ ऐसे कैसे आया? इंटू लगा दिया. ये 5⁴ था और ये 5⁴ है, तो ऐड हो गया कितना बन गया? 5⁴ बन गया. अब देखो प्लस प्लस इंटू तो करना है मुझे. क्या करना है? 7 ऐसे कैसे लिखा? इंटू लिखा. 5 का क्यूब कितना होता है? 125. लिख दिया. और यहाँ पे एक चीज़ आपको समझा देता हूँ मैं. अगर आपके पास ऐसे लिखा है
2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। ठीक है, अब आप इसको कैसे सॉल्व करो, देखो ये 2 है और ये 5 है, तो मैं इसको अलग लिख लेता हूँ 2 इंटू 5 और इसकी होल पावर क्या लगा देता हूँ 3। कर सकते हैं ऐसे सॉल्व अपन इसको, क्योंकि देखो आप चाहे ऐसे करके देख लो, 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 5 का क्यूब कितना होता है 125। आप इनको मल्टीप्लाई कर लेना और इसको सॉल्व कर लेना, सेम आंसर आएगा हमारे पास। तो अब मैंने क्या किया, ये 2 की पावर 4 है, ये 5 की पावर 4 है, तो 4 तो ऊपर लिख लिया ऐसे कैसे, और 2 इंटू 5 लिख लिया। अब देखो क्या किया, 7 को 125 से मल्टीप्लाई किया, क्या है 875, नीचे 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, ऊपर पावर कितनी है 4, आगे सॉल्व करना है। 875 ऐसे कैसे लिख दिया, 10 के ऊपर कितनी पावर है 4, तो 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 लिख दिया 4 जीरो। इसको सॉल्व करना आपको एक बार वापस सिखा देते हैं, बाकी बहुत सिंपल है। जैसे मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 100 डिवाइडेड बाई 10, तो हम क्या करते हैं इस जीरो से जीरो काट देते हैं और क्या आंसर मिल गया मेरे पास 10। आप चाहो तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना 10.0, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता। अब मैंने पॉइंट क्यों लगाया, देखो नीचे कितनी जीरो है 1, तो 1 डिजिट के बाद मुझे पॉइंट लगाना है। एक बार वापस समझते हैं, मेरे पास नंबर है 369, मुझे इसको डिवाइड करना है 100 से, तो इसको डिवाइड करना नहीं है मुझे 100 से, मैंने नीचे देखा कितने जीरोज़ हैं 2, 1 और 2, तो जैसे डिजिट गिनना है 1 2, तो इसका आंसर क्या होगा 3.69। आ गया समझ में। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर मैं 1000 से डिवाइड करूँ तो मैं क्या आंसर लिखूँगा, देखो 1 2 3, क्योंकि नीचे कितने जीरो है 3 जीरो है ना, तो 3 डिजिट बाद पॉइंट लाएंगे 0.369, आ गया आंसर। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को इससे डिवाइड करूं 10,000 से तो क्या आंसर आएगा, तो आप बोलोगे कि मेरे पास तो ऊपर कितने डिजिट है 1 2 3, आंसर आ ही नहीं सकता। बिल्कुल आएगा। मेरे पास नीचे 4 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे 0 लगा सकता हूँ अपनी इच्छा से, 4 डिजिट बन गए ऊपर, अब पॉइंट लगाओ। यही बात मुझे समझानी है आप लोगों को। 875 है, इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है 10,000 से, मेरे पास तो ऊपर 3 डिजिट है लेकिन नीचे तो 4 जीरो आ गई, तो मैं क्या किया अपनी मर्जी से यहाँ पे 0 ऐड कर लिया, फिर पॉइंट लगा दिया, तो ये आपका टर्मिनेटिंग है, शांत है। सिंपल, वी हैव सॉल्व्ड इट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब एक सर्कल विद रेडियस कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, और इसका जो आंतरिक कोण दे रखा है, इसका जो एंगल दे रखा है वो दे रखा है 90 डिग्री, और आपसे पूछ लिया माइनर सेक्टर ऑफ द सर्कल आपको फाइंड करना है। लघु त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई आपको लघु त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। सिंपल, लेंथ ज्ञात करनी है, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द माइनर सेक्टर ऑफ द सर्कल। सिंपल। अब सबसे पहले आपको गिवन लिखना है। देखो ये चैप्टर मेंसुरेशन वाला जो चैप्टर है वहाँ से 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, 13 एंड 14 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16। बहुत आसान होता है, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, गिवन में आपको रेडियस दे रखा है 14 और थीटा कितना दे रखा है 90 डिग्री का एंगल बना रखा है इन लोगों ने। अब मेरे को लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला याद ही होना चाहिए, बाकी कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, L = पाई आर थीटा अपॉन 180। आप चाहो तो इसको ऐसे लिखो या फिर आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, L = पाई आर थीटा अपॉन 360, कहीं भी लिख सकते हो। सॉरी 180, ये जो 180 है इसको कहीं भी लिख सकते हो आप चाहो तो इसको यहाँ लिख दो, आप चाहो तो इसको पूरे के साथ लिख दो, आप चाहो तो इसको थीटा के नीचे लिख दो। लिख दिया मैंने 180। अब देखो मैंने क्या किया, एल ऐसी कैसी वैल्यू निकालना है मुझे, पाई का वैल्यू कितना दे रखा है 22/7 इंटू आर कितना है मेरे पास 14, लिख दिया मैंने 14 इंटू थीटा कितना दे रखा है मुझे 90, लिख दिया 90, और 180 तो नीचे है ही ना, तो मैंने 180 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपको इंटू तो करना है। अब इंटू भी कैसे करना है, पहले इसको जितना हो सके इसका सिंप्लीफिकेशन कर लो, आप लोग इसको सरल कर लो। इस 0 से ये 0 कट गया, इस 9 से इस 2 को काटेंगे तो 1/2 आएगा। कुछ बच्चे यहाँ गलती करते हैं, देखो जैसे मैं कभी कभी लिखवाता हूँ इसको सॉल्व करो तो क्या लिखते हैं 2 आंसर आ गया, बेटा 2 आंसर नहीं है इसका, 9 को 1 बार और फिर 9 को से इसको 2 बार, तो आंसर आएगा 1/2। गलती नहीं करना। अगर ये ऐसे होता 18/9 तो आपका आंसर 2 सही था। क्यों, 9 1 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18। अब नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं है लेकिन ऊपर 1 का वैल्यू है, ठीक है, 1/2 आ गया। इस 7 से इसको कैंसिल आउट कर दो, कितनी बार 2 बार, 7 2 ज़ा 14, और इस 2 से अब ये 2 भी कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास सिर्फ क्या आंसर बच गया 22। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या आ गई मेरे पास 22। कितना ईजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था,
Everyone can do this. Simple. Question number next. क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट बी का क्या कहता है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन हुज डायमीटर ऑफ बेस इज 14 मीटर एंड स्लेंट हाइट इज 25 मीटर। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक शंकु का जो आधार का व्यास है वो 14 मीटर है और जो इसकी तिर्यक ऊंचाई है वो 25 मीटर है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपके सामने बताया कि ये मेंसुरेशन से है। सबसे पहले आपको गिवन लिखना है कि गिवन क्या है, क्या दे रखा है मेरे से, क्या मेरे से पूछा है। ये दो ही तरीके से मुझे काम करना है। गिवन लिखा मैंने, तो गिवन में मुझे डायमीटर व्यास दे रखा है कितना, 14। यू नो इट वेरी वेल, इफ़ डायमीटर इज़ 14 देन रेडियस इज़ हाफ। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, 7 लिख दिया मैंने। जो इसकी स्लेंट हाइट है, तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है, 25। पूछा क्या है, टी एस ए ऑफ कॉन, कॉन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एज आई से कि आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। आपने लिखा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई का वैल्यू कितना है, 22/7 इनटू आर कितना दे रखा है, आर दे नहीं रखा था मुझे, डायमीटर दे रखा है 14। तो आर कितना हो गया, रेडियस आधी हो गई 7 लिख दिया मैंने। एल मुझे 25 दे रखा है और रेडियस अगेन 7 दे रखी है। अब वापस क्या करना है, अब इनटू करके प्लस माइनस ही तो करना है। देखो मैंने क्या किया, इस 7 से 7 कैंसिल हो गया, क्या बचा 22। इन दोनों को प्लस किया, क्या है 32। नाउ यू हैव टू ऑप्शंस। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करो। बाकी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्योंकि अगर अपन 10th में अभी जैसे अपन को एसएससी के एग्ज़ाम्स देने हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने हैं, तो हमारा कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करो, देखो थोड़ा स्टार्टिंग में टफ लग सकता है बट लर्न करने की कोशिश करना। 32 को 22 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं आपसे इसको बोलूँ 32 को आप 10 से मल्टीप्लाई करो, तो आप बिना सॉल्व किए क्या बोलोगे, 320। अगर मैं वापस 32 को 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, 320। अब आपका मैथ इतना अच्छा तो होगा कि 320 को प्लस करेंगे तो क्या आता है, आ गया 460। फटाक से ब्रेन में ही कर रहे हैं, समझना इस चीज़ को। अब मेरे को पता है 2 और बच गया, तो 32 को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से, तो क्या आता है 64। इसको मैं ऐड करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये। आपको कैसे करना है इस सारे प्रोसेस को मैं वेरी सिंपल बताता हूँ। 32 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 320 आ गया। फिर 320 को वापस डबल कर दो, 460 आ गया। और 460 में 64 ऐड कर दो फटाक से लिख के, आपका आंसर 704 आ गया। इस पैटर्न को आप लगाना शुरू कीजिए, बहुत ईजीली आंसर आएगा आपका, ठीक है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। 22 को अगर आपको 21 से मल्टीप्लाई करना है, 22 और इसको 21 से मल्टीप्लाई करना है, देखो क्या करें। आप चाहो तो इसको आपके प्रोसेस से सॉल्व करो, बाकी मैं आपको क्या बताता हूँ। आप इस 22 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 220। अगर वापस 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 220। इसका प्लस तो आप कर सकते हो ना फटाक से, 220 कितना होता है, 440 आ गया। अब यहाँ पे 20 से तो मल्टीप्लाई हो गया, ए 1 और बच रहा है, 21 से करना है, 1 बच रहा है। 22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 22। तो 22 और ऐड कर दो, इसमें क्या आ गया, 462। ब्रेन में कर सकते हैं, बाकी फास्टली आपको करना पड़ेगा। इसको 4-5 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 वी हैव डन। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, मैंने इस क्वेश्चन को बहुत बार आपको जितने भी अपने पेपर सॉल्व करवाए थे मैंने 4, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे कितनी बार बताया था। रोड सेफ्टी से क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का आया। क्या कहता है क्वेश्चन आपसे कि आपके पास एक सीसीटीवी कैमरा हैज़ इंस्टॉल्ड ऑन द टॉप ऑफ ए स्ट्रेट पोल ऑफ 8 मीटर। आपके पास एक 8 मीटर ऊंचा पोल है, यहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। इसकी हाइट क्या दे रखी है, 8 मीटर। और ये कैमरा यहाँ से यहाँ तक कितना देख सकता है, 10 मीटर। कहने का मतलब है कि 10 मीटर दूर दृष्टि रेखा पर ही देख सकता है। तो अब आपको पता था ये 8 है, ये 10 है, तो आप ये निकाल सकते हैं। अब ये यहाँ पे डबल रोल कर रहा है, आप ऐसा समझो। ये इस सर्कल के लिए तो क्या बन गया, रेडियस, लेकिन इस ट्रायंगल के लिए क्या बन गया, ये आधार। अब आपको पता है एक थ्योरम होती है, ए सी स्क्वायर, मतलब ये पूरी लाइन का स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों का प्लस। क्या किया मैंने, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर लिख दिया मैंने ऐसे सेम इसको। ए सी का वैल्यू आपके पास है कितना, 10 इज इक्वल टू, अब आपके पास ए बी का वैल्यू दे रखा है, ए बी का वैल्यू कितना दे रखा है, 8 लिख दिया मैंने, 8 प्लस बी सी मेरे से पूछा है। अब ये ट्रायंगल के लिए तो बी सी है, लेकिन इस पूरे सर्कल के लिए रेडियस है, बता रखा था मैंने रेडियस क्या होती है सर्कल में। अब आप लोगों को मैंने क्या किया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 हो गया।
BC का स्क्वायर ऐसे कैसे, क्योंकि ये तो फाइंड करना है। 100 ऐसे कैसे लिखा, ये प्लस का था 64, इधर गया तो किसका बन गया, माइनस का, इज इक्वल टू, ये ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, 100 में से 64 गया, 36 बचा, BC स्क्वायर। आप चाहो तो इसको पलट के लिख लो, मैंने इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया, सेम है, कोई इशू नहीं है। तो अब इसका रूट निकालना आपको आता होगा, ये किसका होता है, 6 का। तो BC का वैल्यू कितना आ गया, 6, मतलब इस पूरे का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, 6। तो ये उसके लिए तो 6 है, किसके लिए, ट्रायंगल के लिए। लेकिन ये जो रेडियस बन गया किसका, सर्कल का। तो अगर मैं पूछूं त्रिभुज का जो बेस तो कितना है, 6, लेकिन यही बेस इस सर्कल का रेडियस कितना है, 6, नो इशू। अब आपको क्या निकालना है, इस पूरे का एरिया निकालना है। तो इस पूरे का एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू आपको पता होता है, आर अगर आपके पास आ जाए तो आप वेरी सिंपल तरीके से इसको निकाल सकते हैं। आर का वैल्यू 6 अपने फाइंड कर लिया, तो मैंने लिखा एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। बट आई हैव मेड ए मिस्टेक हेयर, एक गलती हुआ कि आपको क्वेश्चन में जो पाई का वैल्यू है ना, जो पाई का वैल्यू वो कितना दे रखा है, कि आपको इस पाई की जगह 22/7 नहीं लिखना है, आपको इस पाई की जगह 3.14 लिखना है। तो आपको यहाँ पे काट के 3.14 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने सॉल्व करने के बाद देखा इसको, तो 3.14 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे अलग से सॉल्व कर लेते हैं इसको, 3.14 इंटू 6 क्योंकि फॉर्मूला क्या है, पाई, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर का स्क्वायर दैट इज 6 × 6, तो 3.14 इंटू 36, ठीक है। अब देखो आप इसको सॉल्व करने के लिए इसको हटाओ, नीचे क्या लिख लो, 100, और 314 इंटू 36 करोगे अगर आप, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हो आप, तो इसका आंसर आता है 11304, और नीचे क्या है, 100 है, नीचे 100 है ना अपने पास। लास्ट क्वेश्चन या प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया नीचे कितने जीरो हैं, 2, तो 2 डिजिट काउंट करो, 1 और 2, तो 1 और 2, तो आपको 2 डिजिट बाय पॉइंट लगाना है। एक बार वापस रिपीट कर देते हैं, ये आपका 36 को 314 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आया, नीचे 100 बच रहा था, 100 कौन सा वाला, वो पॉइंट को हटा के जो नीचे 100 लिखा था। नीचे कितने डिजिट हैं, 1 और 2, तो आपका आंसर क्या आएगा, 113.04 सेंटीमीटर इज़ योर आंसर। आई होप वेरी इजीली आप इस चीज़ को समझ गए। ये आपका जो बोर्ड पेपर है उसका पार्ट बी वी हैव सॉल्व्ड। अब आपके पास पार्ट ए हो गया, पार्ट बी हो गया, एज इट इज़ इनको 1-2 बार रिपीट करेंगे आप। जो 9th में है जो बच्चा, उसके लिए बहुत यूज़फुल है, जो अभी 10th में पढ़ रहा है, ठीक है, जो अभी 10th में आ गया प्रमोट होके, तो वो इन वीडियोस को सारी अब उनको मिला के और इन पेपर को मिला के पेपर 5 होंगे हमारे पास, इनमें से ही अपना जो नेक्स्ट ईयर का पेपर होगा इन्हीं क्वेश्चंस में से टच करेगा वो, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।